Yes, our today's topic is parallelogram law of vector addition. That means दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि हमने दो वेक्टर्स को ऐड करने के दो लॉस पढ़े, ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ. नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ये theoretical as well as geometrical method है for addition of two vectors. Let us suppose these are the two vectors. O पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, P और Q. Angle between them is theta and we asked to find the resultant of this two. तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हमको, पी क्यू का उनका एंगल दे रखा है हमको. तो कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं. तो एट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करें अगर हम, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द unequal sides of parallelogram, unequal sides of parallelogram. Then their resultant is given by the diagonal of parallelogram. What does this mean? अगर दो वेक्टर्स को हम अनइक्वल साइड ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकें तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि मान लीजिए ये दो वेक्टर पी क्यू, इनके बीच का एंगल थीटा, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. तो इनको पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ओ ए और ओ बी. ठीक. अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पैरेललोग्राम की दो साइड तो अनइक्वल साइड तो मिल गई. पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे होगा? ओ ए के पैरेलल हमने एक लाइन और खींच दी, ओ बी के पैरेलल ये लाइन खींच दी, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया. अब इस पैरेललोग्राम का हम बना लेते हैं डायगोनल. ये डायगोनल बना लिया, ओ सी. तो ये जो डायगोनल है, दिस रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ पी क्यू वैक्टर्स, ये कहना चाहते हैं. अब इस रिजल्टेंट आर की वैल्यू कितनी होगी? तो द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta. This is the value of r square. What is the value of r? So we write r is equals to root of p square plus q square plus 2pq cos theta. So this is the formula of resultant of parallelogram. Now suppose this resultant r makes angle theta. थीटा तो पी क्यू के बीच का है, तो इसको मान लीजिए अल्फा एंगल है. मतलब पी वेक्टर से रिजल्टेंट आर का एंगल मान लिया अल्फा. देन टेन अल्फा कैन बी रिटन एज क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा. तो इस सेकंड फार्मूले से रिजल्टेंट का एंगल आ जाएगा और फर्स्ट फार्मूले से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. ये कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं. अगला पॉइंट है हमारा देखिए, अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम जिसको बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? अभी तक हमने एडिशन किया, मतलब दो वेक्टर को मिलाकर एक वेक्टर को बनाया, उसको बोलते हैं कंपोजिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर्स. अब मान लीजिए समटाइम्स हमको एक वेक्टर से दो वेक्टर बनाने हैं, तो उस फेनोमेना को, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. लाइक मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड वी आर गिवन दिस वेक्टर f रिप्रेजेंटेड बाय OP. ठीक. एंड दिस
एफ मैक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है एफ का। अगर हमको कहें कि इस एफ के दो पार्ट करिए तो हम कहेंगे कि द given vector when divided into two parts, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वेक्टर को, then each part is called component of given vector, and these components or each part is perpendicular to each other, that is these two parts are mutually perpendicular to each other. Let us say इस f के दो पार्ट कर दिए हमने, x की डायरेक्शन में f का पार्ट कर दिया fx और y की डायरेक्शन में इसका पार्ट कर दिया fy। तो fx और fy एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहे हैं हमें, तो दिस fx इज कॉल्ड, fx का नाम क्या है, fx को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, horizontal component, and this is equals to how much, fx is equals to horizontal component is equals to f cos theta. Similarly fy is called vertical component or fy is represented by f sin theta. So these are the two formula, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कहते हैं एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट को कहते हैं एफ साइन थीटा। मतलब एक वेक्टर एफ दिया है हमको और उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल दे दिया, तो हमने इसके दो पार्ट कर दिए एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, इसको लिखते हैं एफ कॉस थीटा, एफ वाई को वर्टिकल कंपोनेंट उसको लिखते हैं एफ साइन थीटा। ये कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स हमारा कंप्लीटेड। अब होता है थोड़ा सा दो लाइन और पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा डिटेल तो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को हमने ऐड कर लिया, एक वेक्टर से दो वेक्टर बना लिया। अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का दो टाइप से हो सकता है। पहला कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए दो वेक्टर है, उनको मल्टीप्लाई किया हमने, दो वेक्टर है ए और बी, इनको मल्टीप्लाई इस प्रकार से किया कि इनका मल्टीप्लिकेशन है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो ए और बी वेक्टर दिए हमको, उनके बीच में डॉट लगा दिया तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाए। इसकी वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। दिस इज द फार्मूला, और यू कैन से सिंपली ए बी कॉस थीटा। अगर एरो है ऊपर तो वेक्टर होता है कोई भी क्वांटिटी, और एरो नहीं है तो वो स्केलर, तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक, ये फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। अब एक बात और बता दें कि जैसे हम मैथ्स के डिस्कशन से पहले मैथ्स जो पढ़ी हमने उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है ये जेड एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को किसी को भी कुछ भी कह सकते हो, वर्टिकल को जेड बोल देते हैं, और ये प्लेन में जो रहते हैं नीचे उसको एक्स वाई एक्सिस कह दिया हमने। ठीक है, ये तीन एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक्स की डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं आई, वाई की डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसको कहते हैं जे, और जेड की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसको बोलते हैं के, स्मॉल आई जे के। तो आई जे के को क्या कहते हैं, आई जे के का नाम है यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई जेड के अलग लगता है और वैल्यू यूनिटी होती है, इसलिए उसको नाम पड़ गया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर आई जे के हो गया। अब यूनिट वेक्टर का आई जे के का आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने से एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। अगर हम कहें कि ए डॉट बी के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई किया हमने, आई डॉट आई किया तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए और बी दोनों आई हो गए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ए और बी के बीच के एंगल का कॉस। तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, फिर मैग्नीट्यूड 1,
फिर ए और बी, आई और आई के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, तो cos 0, cos 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। सिमिलरली जे इंटू जे, जे डॉट जे करेंगे ये भी 1 आएगा। सिमिलरली के डॉट के करेंगे ये भी 1 आएगा, मतलब लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अब अनलाइक का करते हैं, आई डॉट जे करेंगे, आई का 1 मैग्नीट्यूड, जे का 1 मैग्नीट्यूड, आई और जे के बीच का एंगल यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं आई जे के। cos 90 0, तो एवरीथिंग विल बिकम 0। सिमिलरली जे क्रॉस के लिए भी ये आएगा, सिमिलरली के क्रॉस आई के लिए भी, मतलब अनलाइक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और लाइक वेक्टर का 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली इससे मिलता जुलता वेक्टर प्रोडक्ट एक और हम कैलकुलेट करेंगे। पहले इस डॉट प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, तो हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ बहुत सिंपल है, इसका एप्लीकेशन या यूजेस। तो जब फिजिक्स में वर्क फाइंड आउट करते हैं तो हम वर्क को लिखते हैं कि वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। अब हम एक और प्रोडक्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को दूसरा नाम भी होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें। जैसे इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा हमने या डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा, कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर क्वांटिटी आए, तो स्केलर प्रोडक्ट या दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट यूज़ करते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर वेक्टर ही आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है या वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे लाइक दिस ए क्रॉस बी, ए और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस लगा देते इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। या इनका रिजल्ट जो आता है वो आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर है जो ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब देखते हैं कि इस फार्मूले का क्या यूज़ है। ए क्रॉस बी करना तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब अगर हम इस फार्मूले से आई क्रॉस आई निकालेंगे तो कितना आएगा, आई डॉट आई आया था 1, आई क्रॉस आई करेंगे तो आई का ए और बी की जगह आई हो गया, तो 1 मैग्नीट्यूड 1 और ए आई और आई के बीच का एंगल 0, तो साइन 0, साइन 0 इंटू एन, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो दिस आंसर 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0, सिमिलरली के क्रॉस के भी 0, तो लाइक वेक्टर्स यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब अनलाइक का आई क्रॉस जे किया, 1 मैग्नीट्यूड एंगल आई और जे के बीच का 90 डिग्री। अब आई और जे, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होता है, तीसरा वेक्टर के, तो आंसर हो जाएगा के। सिमिलरली जे क्रॉस के करेंगे तो 1 इंटू साइन 90, और जे और के परपेंडिकुलर होता है आई, तो ये एन की जगह आई, तो ये वेक्टर आई हो जाएगा। सिमिलरली के क्रॉस आई जे हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, वेन एवर वी वांट टू फाइंड द टार्क। अब टार्क क्या होता है हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो टार्क टाउ कैन बी रिटन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, यानी कि पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, इस क्रॉस प्रोडक्ट को कहते हैं टार्क। ओके, कंप्लीटेड।